रहीम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हम लोग अपनी जो 1.3 एक्सरसाइज थी इसके 5th तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू, हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इक्वल्स टू एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके आगे से आपको दो पार्ट्स दिए हैं फर्दर। एक पार्ट है उसमें आपने प्रूव करना है 3a माइनस 2b को, और दूसरे में आपने 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ किस तरीके से पुट करेंगे, ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे, -2 दिया हुआ है, b की जगह हम ये b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर अब आप लोग देखें जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, तो हमने इस 3 को अंदर ब्रैकेट के इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंटिटीज़ के साथ, तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को हमने अंदर इस मैट्रिक्स की तमाम एंटिटीज़ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मैं अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, पीछे मैंने आपको वीडियोज़ में जो है पूरा एक एक स्टेप करके समझाया। अब मल्टीप्लाई करने से अगर आप देखें यहाँ पे 3 1 3 आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 -6 और 3 4 12 आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें, 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 3 6, 2 7 14 और 2 8 16 आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान आपके पास नेगेटिव साइन है। डैट मीन्स आपने इसमें से इसको जो है निकाल देना है, कट आउट कर देना है, माइनस कर देना है। तो 3 -0 -6 -14 9 -6 12 -16, ये यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, 3 में से जब आप 0 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। -6 में से जब आप -14 करेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है। तो 6 में 14 ऐड होके आपके पास 20 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस। 9 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। 12 -16 आप माइनस करेंगे तो 16 -12 आपके पास 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है यहाँ पे, नेगेटिव। डैट्स वाई यहाँ पे हम नेगेटिव साइन, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 को आप डायरेक्ट a से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू दी हुई है। तो हम सबसे पहले इस a की वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, आपने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 -2 इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 4 ये हमने चेंज कर दिया, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में। जिस तरह हमने ए का ट्रांसपोज लिया, इसी तरह हमने इस बी का भी ट्रांसपोज ले लिया है। ये देखें, अब आप, ये फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो थी, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, बी ट्रांसपोज की जगह पे ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने 2 की जगह 2 लिखा है, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू, 3 की जगह 3 -7 एज इट इज़ था, और बी ट्रांसपोज की जगह मैंने बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दिया। जिस तरह अब हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, ये 2 दिया हुआ है, इसको हम इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2, 2 2 ये साथ माइनस है तो -4 आ जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 3 0 0, 3 7 21, 3 3 9 और 3 8 24। इधर नेगेटिव साइन था तो एज इट इज़ ये नेगेटिव साइन आपके पास नीचे आ चुका है। अब हमने जिस तरह पिछले इसके पार्ट में किया था, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये अब हमारे पास आ गया है 2 -0 -4 -21 6 -9 8 -24। 2 -0 2 -21, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब आप इसको प्लस करेंगे 21 में 4 तो ये आ जाएगा 25, और ये बड़ी वैल्यू का जो आपके पास साइन था ये एज इट इज़ नेगेटिव नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस आपके पास होता है प्लस। 6 में जब आप 9 प्लस करेंगे आ जाएगा 15,
8 माइनस 24, 24 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा और ये बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये था हमारा 6 क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 आपको अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +3 उसके साथ एक मैट्रिक्स है इक्वल्स टू आगे एक और मैट्रिक्स, देन फाइंड ए एंड बी। ये चीज़ें आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रहे जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ए बी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं। जिस तरह आपको मैंने 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो इम्पॉर्टेंट था, वो बाज़-औक़ात पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा इस 2 को अंदर तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को अंदर तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है और आपने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार -6, 2 4 ज़ार 8, 2a प्लस 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 3b आपके पास 3b आ जाएगा और 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा और साथ नेगेटिव साइन। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब आप अगर यहाँ पे देखें इक्वल की साइड आपको 8 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वल की साइड 2 मैट्रिक्स हैं और उनके दरमियान आपके पास पॉजिटिव साइन है। डैट मीन्स आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और इस मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24, 2a + -12। यहाँ पे अगर आप देखें 4 + 3 आपके पास 7 आ जाएगा, -6 + 24 प्लस माइनस माइनस होगा, 24 में से जब आप 6 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, 8 + 3 एज इट इज़, 2a + -12 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपके पास ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स ये है इक्वल दूसरा मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे अगर आप देखें 7 = 7, फर्स्ट जो है आपके पास दोनों सेम आ गए, 18 = 18 आ गया, ये तो आपके पास हो चुका है सेम, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें 8 + 3b = 10, 2a - 12 = 1, ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। ये दो आपके पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें 3b को हम इसी साइड पे रखेंगे, इस 8 को हम इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इक्वल के उस साइड जब भी कोई चीज़ मूव करते हैं अगर वो पॉजिटिव होगी तो इक्वल के उस साइड जाने से उसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव होगी तो इक्वल के उस साइड जाने से उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये हमने राइट डाउन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली हमने इक्वेशन ली, 8 + 3b = 10। यहाँ पे अगर आप देखें 3b इधर ही रहा, 10 ये वाला 8 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव हो गया आपके पास 10 - 8। यहाँ पे अगर अब आप देखें तो ये 3b जो है आपके पास एज इट इज़ रहेगा। 10 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें 3b = 2, हमें सिर्फ b चाहिए, b के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे ख़त्म करने के लिए। 3 को इधर भी डिवाइड किया, जब हम इक्वल के एक साइड को स्टेप हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं उसको दूसरी साइड पे भी एज इट इज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें 3 से कैंसिल, ये आंसर आपके पास b किसके इक्वल आ गया है, 2/3 के। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू, हमने a और b दोनों निकाले थे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 2a - 12 = 1, 2a इसी साइड पे रहेगा, 1 उसी जगह पे इक्वल की उस साइड, ये -12 था उधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो गया +12। अब देखिए 1 + 12 आपके पास आ जाएगा 13। हमने यहाँ से निकालनी है 2a की वैल्यू। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि हमें सिर्फ a का आंसर चाहिए, हमें b नहीं चाहिए, ये दूसरा नंबर नहीं चाहिए। a के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 को हम इधर भी डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड पे भी डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा 13/2 के। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3। तो हमने यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू को। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू देन वेरीफाई। ए और बी आपको दो मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, आपने वेरीफाई करना है। यहाँ पे 6 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर राइट हैंड साइड लेके और इसको प्रूव करना है। ये हमने वैल्यूज़ राइट डाउन कर ली हैं ए और बी की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लेने से पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करना है, मतलब कि ए में बी को ऐड करना है। पिछले सारे क्वेश्चन पे हम यही करते आ चुके हैं, ए में बी ऐड करना, सी में डी ऐड करना, या फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए। फिर ए प्लस बी, ए की जगह आपने ए की वैल्यूज़ पुट कर दी, प्लस बी की जगह आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ तमाम पुट कर दी हैं। अब अगर आप देखें 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 एंड 1 + 0, ये हमने राइट डाउन कर लिया। 1 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 में 0 ऐड करेंगे 1। ये आपके पास आ चुका है ए प्लस बी। हमने निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम और कॉलम को रोज़ में। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे 2 3 था तो ये आपके पास ये आ गया 2 3, 2 1 था तो ये आ गया आपके पास 2 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे देते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया है लेफ़्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर आप देखें प्लस से पहले आपको ट्रांसपोज दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम बी का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। जिस तरीके से हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट किया था, वहाँ पे सिर्फ हमने माइनस किया था और यहाँ पे हमने प्लस करना है। यहाँ पर अगर अब आप देखें तो हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ले लिया। ए हमारे पास दिया हुआ था 1 0 2 1, अब 1 2 और 0 1, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ चुका है। रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में हमने चेंज किया है। बी का ट्रांसपोज हमने ये देखें 1 2 1 0 दिया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 2 0, ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ये ए का ट्रांसपोज, ये बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। यहाँ पे हमने ये राइट डाउन कर लिया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज की जगह हमने ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की, प्लस एज इट इज़ बी के ट्रांसपोज की जगह आपने ये बी के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप देखें इन दोनों मैट्रिक्सेस के दरमियान आपके पास क्या साइन दिया हुआ है, प्लस का, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 और 1 + 0। अब अगर देखिए 1 + 1 आपके पास क्या होता है 2, 2 + 1 आपके पास होता है 3, 0 + 2 आपके पास आ गया 2, 1 + 0 1। अगर अब आप देखें यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 1 का आंसर भी आपके पास यही आया था 2 3 2 1, यहाँ पे भी 2 3 2 1। जब दोनों आंसर सेम आ चुके हैं तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड, कि आपके पास प्रूफ हो चुका है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अच्छा, अगर अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिया हुआ था प्लस और यहाँ पे सिर्फ आपको दिया हुआ है माइनस, सेम वही आएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह आपने इसको माइनस कर देना है। अब इसमें से मैं आपको एक पार्ट, यहाँ पे जिस तरह मैं आपको प्लस का करवा चुकी हूँ, अब इसमें आपको मैं माइनस का एक सवाल सॉल्व करवा देती हूँ। आपने यहाँ पे प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ठीक है, मैंने आपको पीछे समझाया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन का होल ट्रांसपोज लें, आपके पास दोबारा यही टर्म वापस आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे भी सिमेट्रिक है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। एक पार्ट में आपको इसका सॉल्व करवा देती हूँ, दूसरा आपके लिए होमवर्क होगा, और एक इसका सॉल्व करवा देती हूँ, दूसरा आपने इसका होमवर्क करना है। तो
तो आपको मैं यहाँ पे इसका ए पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ और इसका आपको मैं बी पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ उसकी सिमेट्रिक का। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ पर अगर आप देखें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए आपको ये दिया हुआ है 1 0 2 1, हमने ये ले लिया, ए की जगह हमने ए लिखा, यहाँ पे ट्रांसपोज था तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज यहाँ पे हमने ले लिया। 1 2 आपके पास इस तरह आ जाएगा, 0 1 आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देखें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की प्लस एज इट इज़ ए ट्रांसपोज की जगह हमने ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये अब आपने कर लिया। देखें 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। अब 1 में जब आप 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो ये आपके पास आ चुका है 2 2 2 2। ये आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1 कहते हैं आप। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये तो हमारे पास आ चुका है। हमने प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है। मैंने अभी आपको बताया है कि सिमेट्रिक का मतलब होता है इसी आंसर का आप जब होल ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, दोबारा यही आंसर आना चाहिए। तो वो आप तब कहेंगे कि आपके पास सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज लेंगे अब हम। यहाँ पे अगर आप देखें हमने उसी आंसर का अगेन ट्रांसपोज लिया है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, तो दोबारा हमारे पास वही आ जाएगा ट्रांसपोज लेने से। तो हम कहेंगे प्रूव्ड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। डैट्स मीन कि अगर हम किसी वैल्यू का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो अगर हमारे पास वही टर्म दोबारा वापस आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का एक पार्ट। अच्छा, तो अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही वैल्यू आ जाए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आए लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन हो। तो अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू पुट की, उसके ऊपर हमने क्या किया, बी तो हमें ये दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया। 1 2 1 0 था तो ये 1 1 2 0 आपके पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, बी की जगह बी की वैल्यू, बी ट्रांसपोज की जगह ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है और उनको माइनस कर देना है। ये यहाँ पे हमने लिख लिया बी की जगह बी की वैल्यू माइनस बी ट्रांसपोज की जगह पे हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू राइट डाउन कर लिया है। अब हम लिखेंगे 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0। ये हमने राइट डाउन कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें 1 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 0, 2 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1, 0 - 0। यहाँ पे अगर आप देखें 1 - 2 है, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ये तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज। हमने प्रूव क्या करना है कि यही आंसर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप देखें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर आप देखें बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बी माइनस बी की वैल्यू लिखी बी ट्रांसपोज की और उसका होल ट्रांसपोज ले लिया। जब होल ट्रांसपोज लिया तो आपके पास क्या आया 0 -1 +1 और 0। ये अब देखें अगर आप तो आंसर सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। जब आप नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे, 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 0 ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, 0 हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही रहता है। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगी तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जब यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगी तो ये आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास वही आंसर दोबारा बन चुका है विद नेगेटिव साइन। डैट्स मीन कि ये आपके पास प्रूफ हो चुका है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। अगर वही आंसर आपके पास आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ तो ये आपके पास क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर सिंपल आपके पास वही आंसर आ जाए तो आपके पास सिमेट्रिक होता है। यही आपने प्रूव करना था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो, आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके अगेन अपलोड कर दूँगी, या अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको वो भी फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।